कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न का आज तीसरा हल करेंगे। अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों को युग्म संगत है या असंगत। जो थर्ड प्रश्न है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये दो समीकरण युग्म दे रखे हैं। अब इनका मान देखना है संगत है या असंगत। इसका किस प्रकार हल होगा वह देखते हैं। तीसरे प्रश्न का थर्ड समीकरण युग्म है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण को सामान्य रूप में लिख लेते हैं। तो पहला है 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, पक्षांतरण की कर लेंगे। 7 का दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो वह प्लस का माइनस का हो जाएगा, फिर 0। यह पहला समीकरण है। इसी प्रकार 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण, ये भी हल कर लेते हैं। अब समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप के लिए हम जानते हैं जो पहला समीकरण है उसके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x दूसरे समीकरण के लिए b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम जानते हैं जो पहला समीकरण है उसमें a1 का मान है 3/2 और b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है -7। इसी प्रकार a2 का मान जो दूसरा समीकरण है उसमें 9 और b2 का मान 10 माइनस के और c2 का मान -14। इस प्रकार a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके मान आ गए। अब इनको हम a1/a2 3/2/9 इसके नीचे मान लेते हैं 1। फिर इस भिन्न को हल करने का तरीका है जो बीच वाली भिन्न है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली को ऊपर से कर देंगे। तो a1/a2 का मान हो जाएगा 3/2 इंटू 9 और फिर मल्टीप्लाई में 1 चला जाएगा इस प्रकार से। फिर 3 को 3 से कट जाएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6। तो a1/a2 का मान अपने पास आ जाएगा 1/6। अब इसी प्रकार b1/b2 का मान हल कर लेंगे। b1/b2 तो 5/3 माइनस 10 नीचे 1 कर देंगे हर में। फिर जो बीच वाली भिन्न है उनको कर देंगे मल्टीप्लाई, फिर और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो b1/b2 का मान हो जाएगा 5/3 इंटू माइनस के 10। तो 5 को 10 से 2 बार तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस के। तो यहाँ b1/b2 का मान हो जाएगा माइनस के 1/6 और c1/c2 का मान तो माइनस में है 7 माइनस के 14। तो अब 7 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 हो जाएगा। तो c1/c2 का मान क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यहीं से इस बात की स्थिति बनती है कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1/6 बराबर नहीं है 1/6 से, तो ये बराबर नहीं है। इस परिस्थिति में जो स्थिति बनी है, ये जो समीकरण युग्म है उसका हल
एक प्रतिच्छेद रेखा होगा जिसका एक हल प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं जहाँ हल प्राप्त होता है वह मान हमेशा संगत होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः समीकरण युग्म का हल होगा। इसलिए समीकरण युग्म संगत है। इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार लिखा है वहाँ एक नज़र में देख सकते हैं। सबसे पहले जो समीकरण होता है उसका सरल रूप लिख लेंगे, फिर करने के बाद समीकरण का व्यापक रूप, फिर उसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर यदि इनका मान a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, बराबर नहीं है, इस समय स्थिति प्रतिच्छेद की होगी जहाँ हल होगा। तो हल होने की स्थिति में समीकरण युग्म संगत होगा।